स्वागत है वैसे ही बच्चों का। और वही शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले भाई आपके लिए जो है कुछ जानकारियां हैं। जैसे आपकी जो है एफसीआई में कुछ वैकेंसियां निकली हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूं मैं। कैटेगरी 2 भाई आपकी मैनेजर की पोस्ट है, 113 पोस्ट, 113 वैकेंसी है मैनेजर की। तो इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं भाई। 6 सितंबर से लेके और 5 अक्टूबर, 27 अगस्त से लेके और भाई 26 सितंबर तक। अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 में जो है मैनेजर की पोस्ट है एफसीआई में। ये ऑल इंडिया बेस्ड वैकेंसी है भाई। आप जोन वाइज देख लेना किस जोन में कितनी है। और कुल वैकेंसी 113 है। और आपकी जो है ये 26 अगस्त से 27 अगस्त से, 27 अगस्त से मतलब ये शुरू हो गया है इसका जो है फॉर्म भरना। और ये भाई 26 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ये तो थी आपकी कैटेगरी 2। और भाई कैटेगरी 3 में जो है आपकी, कैटेगरी 3 में जो पोस्टें हैं वो काफ़ी पोस्टें हैं। वो अभी आपकी जो है तकरीबन 5,043 पोस्ट हैं। और इसकी भी जो भाई चालू हो गए हैं, ये जो कैटेगरी 3 के भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो अप्लाई की जो डेट होगी वो हो जाएगी भाई आपकी 6 सितंबर से आप शुरू होगी, 6 सितंबर से। और 5 अक्टूबर तक जो है ये लास्ट डेट रहेगी इसकी। तो अभी भाई 5 दिन बाद जो है ये जो कैटेगरी 3 है इसकी लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई ये भी जो एफसीआई में है। इसमें स्टेनो जेई वगैरह की इसमें देख लेना, बहुत सी पोस्टें हैं। आप भाई किस पोस्ट के लिए भाई योग्य हो उसके हिसाब से आप जो अप्लाई कर लेना। और भाई वैसे जो इसमें जो 2154 पोस्टें वॉचमैन की भी हैं भाई कैटेगरी 4 की। लेकिन उसकी जो है अभी कैटेगरी नंबर 4 वाली की अभी जो है अप्लाई का जो है डेट नहीं आई है। तो वो जैसे ही डेट आ जाएगी आपको बता दिया जाएगा। या भाई आप जो है एफसीआई की साइट पे जाके एक बार चेक कर लेना अगर डेट आ गई हो तो। अभी तक तो आई नहीं है। तो ये भी 2154 पोस्टें हैं। और इसमें जो अभी 860 पोस्ट जो है पंजाब की हैं। और आपकी जो हरियाणा की 400 हैं, जो उत्तर प्रदेश की 411, दिल्ली की 58, हेडक्वार्टर की 20, उत्तराखंड की 4, हिमाचल प्रदेश की 43, जम्मू कश्मीर की 62, राजस्थान की 296 और टोटल 2154 है। तो इस तरह से ये भाई तकरीबन 7300 वैकेंसी एफसीआई में निकली हुई हैं। तो एक तो ये देख लेना आप, भाई जो भी अप्लाई करना चाहे। और उसके अलावा जो आपके लिए जानकारी दूसरी जो है वो है भाई एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है आपके लिए एसओ के जो पद हैं वो निकले हुए हैं 665। और उसकी जो है आपकी उसमें भाई थोड़ा सा समय आप जो है बैंक वाली जो वैकेंसी है उसमें जो समय थोड़ा कम मिलता है अप्लाई के लिए। तो ये जो है भाई आपकी कल से हो चुकी है शुरू, जो है 21 अगस्त से। और 20 सितंबर जो है भाई इसकी लास्ट डेट है। तो आप जो है भाई एसबीआई की साइट पे जाके और भाई इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपके लिए। तो भैया क्लास पे बढ़ने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं सभी बच्चों से, बच्चियों से, सभी से आग्रह करूँगा कि भाई जो है आप जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ वो भाई आगे मतलब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई क्लास पे आगे बढ़ने से पहले जो है आपसे भाई बार बार मैं निवेदन करता हूँ तो भाई जो है आप जो है इस काम को ज़रूर करें और मेरी सहायता करें भाई। और भाई मेरा जो हौसला बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी जो है क्लास दे सकूं। और ये रहा अभी आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? सर्वोदय, सत्याग्रह, नवोदय, फिनिश। और भाई सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है। आपका डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अब जो है भाई आपके जो 6 क्वेश्चन आएंगे ये एनसीईआरटी से मैंने उठाए हैं भाई, एनसीईआरटी से लिए हैं ये। और ये क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे भाई। चाहे आप किसी भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे होंगे, तब भी आपके लिए बहुत काम के हैं ये। एनडीए की हो आपकी, चाहे किसी भी हो, और भाई इसमें भी आपके काम आएंगे ही। तो भाई किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस या किन रूपों में की जा सकती है? तय की गई दूरी, ऑप्शन ए। विस्थापन 2। और भाई सी में है ए और बी दोनों। और डी में है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी जो है आपका भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
और इसके बारे में थोड़ी सी भाई आपसे बातें कर लेते हैं। तो ये है भाई आपका जो स्थिति में परिवर्तन एक गति होती है भाई। जो स्थिति होती है किसी वस्तु की जो भी है, उसका जो परिवर्तन होता है, उसके परिवर्तन जो है एक गति कहलाती है। इसकी व्याख्या तय की गई है दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। किसी वस्तु की प्रारंभिक वह अंतिम जो स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी की वस्तु का विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की जो भाई प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसी वस्तु का जो विस्थापन कहलाता है। तो ये भाई थी इसकी व्याख्या। और जो आपका ए और बी दोनों जो है भाई इसका जो है वो सही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। नंबर 2, एक वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। नंबर 3 है भाई, चाल और वेग दोनों को मात्रक मीटर प्रति सेकंड ms2 होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा केवल जो है भाई आप ऑप्शन ए जो आपका सही जवाब होगा भाई इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ए 1 और 2, 1 और 2 दोनों जो है भाई आपके जो है वो कथन सही हैं। 3 गलत है। इसका मतलब ये हो गया भाई 3 जो है वो आपका जो है 3 ये वाला जो आपका गलत है, बाकी ये दोनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे आप, 1 और 2, 1 और 2 के साथ। तो ये था भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यही है आपके लिए। प्रति इकाई समय से वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है, अतः कथन एक सही है। दूसरा जो भाई पॉइंट इसमें है, वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है, अतः कथन 2 भी सही है। और भाई जो तीसरा जो है आपका, चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये जो है इसमें गड़बड़ है भाई। इसमें जो दिया है आपको ms ये दिया है, ये होता है भाई आपका ms, ये मात्रक होता है। और अतः कथन दोनों का जो मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है भाई। चाल और वेग दोनों का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। और उसका जो उसमें जो दिया है ये दिया है, ये गलत दिया है। और ये जो है भाई इसका मात्रक होना चाहिए। तो इसलिए 3 कथन जो था आपका वो गलत हो गया। तो आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण होता है। वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्तीय गति होती है। और भाई उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर सी जो है आपका वो सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। और 1 और भाई 1 और 2 दोनों जो है आपके सही हैं। तो इस दोनों के साथ आप जाएंगे। उपयुक्त कथनों दोनों कथन जो है सही हैं। किसी वस्तु का त्वरण जो है प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इसलिए भाई जो आपका 1 और जो 2 है वो दोनों आपके जो दोनों ही आपके सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वरण का मात्रक है? ms1 या ms2 या ms-2 पावर है भाई ये। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर है वो डी हो जाएगा भाई। ऑप्शन जो डी है ना आपका वो इसका सही जवाब हो जाएगा ms2। ये जो है आपका इसका त्वरण का मात्रक है, ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर है।
त्वरण का जो मात्रक है मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है भाई। और इसको जो है इसे जो लिखा जाता है एक तरह इस तरह से लिखा जाएगा, या फिर इसका जो लिखने का दूसरा भी तरीका होता है, आप उसमें भ्रमित मत होना। दूसरा जो हो जाएगा वो आपको लिखा हुआ मिलेगा m/s/2 ऐसे मिलेगा आपको। तो ये जो है इस दोनों ही रूपों में ये दर्शाया जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो ये जो हो गया आपका त्वरण का मात्रक। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से गिर रही है एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित गति या एक समान वेग, एक समान चाल, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। तो एक के साथ आप जाएंगे, एक समान त्वरित गति जो है आपका सही जवाब होगा। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। और इसको दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ, आप अगर ध्यान से मतलब चाहे लिख लेना। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को जो है एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दोबारा से मैंने आपको बोल दिया है, आप जो है भाई इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका। और निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे एक समान वृत्तीय गति का के उदाहरण है या हैं? चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन जो डी है आपका। तीनों ही वे भाई ये सही है आपके, तीनों ही जो बातें इसमें बताई गई हैं, जो पॉइंट है तीनों ही सही है। ऑप्शन डी एक, दो और तीन जो है भाई ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। तो उपयुक्त सभी जो है एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण बताए गए हैं। तीनों ये चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति जो है वो भी तीनों जो है ये एक जो है आपके एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है तीनों। तो इसलिए जो अभी आपका जो ऑप्शन डी जवाब हो गया। तो आगे बढ़ते हैं भाई, ये थे आपके एनसीईआरटी से 6 क्वेश्चन थे। और भाई अब बढ़ते हैं आपके जो आपके रोजाना हरियाणा जो जीके या भाई इंडिया जीके से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। और भाई वहाँ बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं सभी बच्चियों से सभी से आग्रह करूँगा कि भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ वो क्लास पर आगे बढ़ने से पहले जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आज भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा 377 का जो स्कोर है इसको बढ़ा करके आप प्लीज़ जो आज 400 तक पहुंचाइए। और भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं। तो आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? टोक्यो, जिनेवा, रोम और पेरिस। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा बगलीहार पावर प्रोजेक्ट जिसका पाकिस्तान विरोध कर रहा है किस नदी पर बनाया जा रहा है? सिंधु, ये सिंधु नदी है भाई, सिंध नहीं सिंधु नदी। और आपका झेलम, चिनाब या भाई सतलुज। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है चिनाब या भाई चेनाब भी बोला जाता है इस नदी को। तो इस चेनाब नदी जो है आपका सी ऑप्शन आपका ठीक जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना, हिमाचल, उत्तराखंड और असम। और आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। इससे पहले 24 थे और जब आंध्र प्रदेश से अलग ये राज्य बना 2013-14 में, उसके बाद जो है भाई ये जो उच्च न्यायालय है इसका जो ये 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है ये तेलंगाना का है 25वां। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोची, मुंबई, गोवा या दिसपुर। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
कोची के साथ आप जाएंगे भाई, कोचीन जिसको बोला जाता है कोची। और अगला जो क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन, हरियाणा में भारतीय वायुसेना स्टेशनों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। और सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 जो आपका भाई सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई आपका, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आपके जो विकल्प हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और झज्जर। और सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है वो भाई गुरुग्राम जो आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिसेज यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का ताज पहनने वाली पूनम जाखड़ का जन्म हिसार जिले के किस गांव में हुआ? कुलाणा, सैनीपुरा, गगनखेड़ी या भाई सोरखी। और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गगनखेड़ी जो अभी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? सोनीपत, हिसार, फरीदाबाद, सिरसा। और आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, सिरसा। कुल सीटें आपकी 10 हैं, जिसमें से 2 सीटें आपकी आरक्षित हैं, 1 सीट आपकी सिरसा और भाई दूसरी जो है आपकी वो अम्बाला है। तो 2 सीटें आपकी सुरक्षित हैं, अम्बाला और सिरसा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं कैलाश शर्मा, मनवीर सिंह बढ़ाना, विनीता कटियार, सरिता चौधरी। और भाई सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, मनवीर सिंह बढ़ाना जो अभी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। आपके विकल्प आपके सामने, भीम पुरस्कार, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भीम पुरस्कार जो है भाई वो आपका सर्वोच्च खेल पुरस्कार है हरियाणा का। किस स्थान पर एस्ट्रोटर्फ का निर्माण हो रहा है? शाहाबाद, मातन हेल, बादशाहपुर। इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, शाहाबाद मारकंडा जो है वो भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चर्म रोगों को ठीक करने वाले गर्म पानी का जलाशय कहाँ पर है? भाई गर्म पानी के चश्मे, गर्म पानी के जो कुंड वो कहाँ है? सोहना, महम, कलानौर। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सोहना जो है भाई ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है आपका। और गुरुगांव से जो आपका अलवर जो के लिए जो रोड जाता है, जो रास्ता है, उस पे जो है भाई ये सोहना है। और वहाँ पे जो है भाई पहाड़ के ऊपर ये कुंड है, गर्म पानी के चश्मे बोला जाता है इनको। और गर्म पानी का जो भाई कुंड वहाँ पे है ये, और वहाँ जाके स्नान करने से जो भी चर्म रोग जो होता है वो भाई ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम से खोला गया है? कल्पना चावला, भगत फूल सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद। सही जवाब आपका ऑप्शन भी हो जाएगा भाई, भगत फूल सिंह के नाम से जो है महिला विश्वविद्यालय बना है हरियाणा में। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र और अम्बाला। तो भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, ये जो है ये आकाशवाणी रोहतक है। तो इसकी स्थापना जो भाई 8 मई 1976 को हुई थी, आप नोट कर लेना। ये तारीख भी आपको याद रखनी है, 8 मई 1976। कुरुक्षेत्र जिले में भौर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? मगरमच्छ, घोड़ों, गिद्ध और भाई उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा भाई ये मगरमच्छ जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का निम्न जिला देश भर में प्रथम है? करनाल, अम्बाला, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाई सोनीपत जिला जो है आपका हरियाणा का ही नहीं पूरे देश भर में जो है पहले स्थान पर है। और सोनीपत जिला जो है इसका सही जवाब होगा। और देश भर में नहीं भाई, एशिया में बताया जाता है कि भाई जो सोनीपत में सबसे ज़्यादा खुम्बी का उत्पादन होता है, तो वो जो है भाई आपका सोनीपत में होता है। आगे अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन जी को, चंद्रगुप्त, अशोक या कनिष्क। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन जो थे भाई उनको जो ये श्रेय दिया जाता है। भारत के कितने राज्यों में दिव्य सदनात्मक विधानमंडल है? भाई 2 जो सदन हैं, जैसे हमारे केंद्र में जैसे भाई आपकी राज्यसभा उच्च सदन होती है और जो है लोकसभा, तो 2 सदन जो होती हैं हमारी केंद्र में। तो राज्यों में भी जो है भाई वो कितने राज्य हैं भाई जहाँ पर जो है ये दो सदन हैं, जिसमें एक तो होता है भाई आपका विधानमंडल और एक होती है आपकी विधानसभा, दूसरी होती है विधानसभा।
तो विधानसभा जो है निम्न स्तर होता है, विधानमंडल उच्च सदन होता है इसका। और भाई ये जो है 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो है भाई आपके डबल जो है ये दोनों ही सदन हैं, ये आपका विधानमंडल भी है और विधानसभा भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो हरियाणा में वो भाई एक सदन ही है, हमारे यहाँ खाली विधानसभा है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में एक तो ये मेरे को ध्यान है, और भाई जो है 6 और है वो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मैक्सवेल, J.L. बेयर्ड, मार्टिन कूपर, एजीवेल। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन कूपर आपका जो है भाई सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोस, फ्रैक्टोस, माल्टोस, राइबोस। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। फ्रैक्टोस के कारण जो है भाई फलों का जो है स्वाद वो मधुर मीठा होता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, गैलन, हिपोक्रेट्स या डार्विन। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिपोक्रेट्स जो आपका भाई सही जवाब ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्न में से किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, नीम, लौंग, ताड़, दालचीनी। और भाई उम्मीद करता हूँ सभी को जो है इस क्वेश्चन का पता भी होगा। दालचीनी जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। दालचीनी की जो है वो एक पेड़ की छाल होती है। आपने कभी आप जो ये अपने हलवाई वगैरह जो सामान लिखवाते हैं गरम मसाले, उसमें दालचीनी भी लिखवाई जाती है और वो मसालों में भाई कूटी जाती है। जो भी ब्याह शादी में जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं उसके लिए जो मसाले होते हैं उसमें दालचीनी का भी उपयोग होता है भाई सब्जी वगैरह में। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना है? अंजलि भारद्वाज, कमल त्यागी, कोमल गुप्ता, जया त्रिपाठी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, वो अंजलि भारद्वाज जो अभी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन भाई 31वां क्वेश्चन, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड। और आपका जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो अभी आपका सही जवाब है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो ये तो भाई हो चुका है। और भाई आपके जो विकल्प हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो ये भी भाई बदल चुके हैं अब। और गृह मंत्री अमित शाह और भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तीनों अपने पद पर कायम हैं। ये इनकी जगह पे भाई जो है नया राष्ट्रपति देश के लिए आ गया है और वो भाई महिला के रूप में आई है, जनजाति समुदाय से हैं, द्रौपदी मुर्मू। एक तो आपको इसका पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू जो है अभी चुन के आई हैं भाई नई राष्ट्रपति हमारी। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे जो भाई इस ग्राउंड का जो नाम है वो रखा गया है। मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड का नाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से है। अगला क्वेश्चन है भाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम, अमृतपुरम, गोसाईपुरम, रामपुरम। और सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदापुरम जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का भाई वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम महिला एनडीए बैच में महिलाओं में प्रथम स्थान हासिल करने वाली सनन का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये भाई बड़ी खुशी की बात है भाई, हमारे जो हरियाणा से लड़की हैं भाई, जो ये जिन्होंने अपने भाई प्रथम जो बैच एनडीए का, पहले महिलाओं को इसमें चांस नहीं मिलते थे, अभी जो है लड़कियों को भी इसमें चांस मिलने शुरू हो गए हैं। और पहला जो बैच आया है उस बैच में जो हरियाणा से 1 नंबर पे आई है लड़की और उसका नाम सनन है। और भाई वो है आपकी रोहतक, सोनीपत, झज्जर और हिसार। और सही जवाब आपका रोहतक हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका भाई रोहतक जिले से हैं। और महिलाओं में तो ये भाई प्रथम स्थान पे आई हैं। और दोनों में अगर पुरुष और महिला दोनों का जो रिजल्ट का हिसाब देखा जाए तो उसमें इनका जो है भाई 10वां नंबर है, ये भी आपको याद रखना है। ओवरऑल ये 10वें नंबर पे हैं और भाई लड़कियों में जो है इनका प्रथम स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। और रोहतक जिले की है भाई, ये सुडाना गांव है इनका, सुडाना गांव रोहतक जिले में, सुडाना गांव की है ये। और फिलहाल ये चंडीगढ़ में रह रहे हैं भाई। आगे बढ़ते हैं,
35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कब से कब तक आयोजित किया गया? 1 मार्च से 16 मार्च, 15 मार्च से 30 मार्च, 19 मार्च से 4 अप्रैल और 25 मार्च से 10 अप्रैल। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब की बार जो है ये 19 मार्च से और 25 अप्रैल तक, 4 अप्रैल तक जो, सॉरी 4 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ है। और कोविड की वजह से ही जो है भाई अभी ये कुछ दिनों से मतलब भाई जो है गड़बड़ चल रहा है, नहीं तो कोविड-19 की वजह से। और नहीं तो इसका जो समय होता है वो 1 फरवरी से और भाई 15 फरवरी के बीच में जो है ये मेला, क्राफ्ट मेला जो है ये फरीदाबाद में लगता है, आपको पता ही होगा सूरजकुंड मेला। और अब की बार जो है इसका आयोजन जो आपको 19 मार्च से 4 अप्रैल तक हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई। हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जा रहा है? आपके जो विकल्प हैं पिरथला, चंदपुरा, कुंजपुरा, लीलस। और सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, चंदपुरा जो है भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? आपके विकल्प हैं पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल और हरियाणा। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें जितना भी स्टेनलेस स्टील लग रहा है या इस जो कंपनी बना रही है वो अपनी हरियाणा की भाई जो हिसार में जो जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड है वो जो भाई इसका निर्माण कर रही है, उसके माध्यम से जो ये भाई बनाया जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको जो है घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो ये भाई आपकी कहाँ की है कंपनी, आपको याद रखना है हिसार की है और जिंदल ग्रुप की है भाई ये जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है ये। और भाई इस क्वेश्चन को पे जाने से पहले एक बार मैं फिर भाई सभी बच्चियों से सभी से आग्रह करूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भाई शेयर भी करना। और भाई ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन आज का। हरियाणा सरकार किस पोर्टल के तहत जमीन खरीदेगी? आपके जो विकल्प हैं वो हैं जन भागीदारी पोर्टल, ई भूमि पोर्टल, भूमि दान पोर्टल और ई ऑक्शन पोर्टल। और सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ई भूमि पोर्टल जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी जो है भाई आपका वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो भाई आपका फर्ज बनता है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि भाई आप जो भाई बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। और भाई आप जिन्होंने कर रखा है वो अपने दोस्तों से कराएंगे, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल फिर जो है आपके लिए एक नई क्लास लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। और भाई तब तक के लिए जो है सभी से लेते हैं विदा। और भाई सभी को बोलते हैं जय हिंद, जय हरियाणा।